जय हिंद साथियों, पिछली क्लासों में हमने विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित न्यूमेरिकल देखे थे और आज की क्लास में इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले कुछ चीजें हैं जो कि मैं समझा देता हूं, कैपेसिटर से संबंधित है। तो देखो इसमें क्या होता है, रजिस्टेंस के अपोजिट, जैसे मान लो मैं सीरीज में जोड़ूं, मान लो ये 2 फैरेड का है, ये 3 फैरेड का है, और वहीं अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ूं, मान लो इसको ऐसा पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ूं, ये 2 फैरेड का है, ये 3 फैरेड का है। तो देखो रजिस्टेंस की कंडीशन में ये सीधा सीधा जुड़ता है सीरीज में, लेकिन अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो इसमें क्या होगा, 1/C बराबर ऐसा होगा, मतलब पहला वाला C1 C2, यानी कि ये सीरीज में होता कैसा है, पैरेलल जैसा सॉल्व, और इसका अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो ये सीरीज जैसा होता है कि C बराबर क्या होगा, C1 + C2, यानी कि 5 यानी कि 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा, यानी कि टोटल जो कैपेसिटी होगी वो 5 फैरेड होगी। और इसमें क्या होगी, तो 3 और 2 5 बटा में 6, यानी कि 6/5 क्या होगी इसकी फैरेड में कैपेसिटी होगी। समझ में आ गया होगा। और मैंने वो आपको बता ही दिया था, Q बराबर क्या होता है, CV इसका फॉर्मूला होता है, उसी से इसको सॉल्व किया जाता है। और इसका काम क्या होता है, तो आवेश को संग्रहित करना यानी स्टोर करना। तो अब हम इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे देखो ये 2 कैसे जुड़े हुए पैरेलल में और उसके सीरीज में जुड़ा हुआ है कैपेसिटर। अब देखो यहाँ पे पैरेलल कैसा बनेगा, सीरीज जैसा, यानी ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 3 और 6 कितने हो गए, 9 फैरेड, यानी कि यहाँ पे 9 फैरेड हो गए। अब इन दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया 9 फैरेड का और ये हो गया 3 फैरेड का, ये जुड़ा हुआ बैटरी से। अब इनका जो सीरीज में दिख रहे हैं ये कैसे होगा सॉल्व, अपोजिट में, ये नहीं कि 1/3 + 1/9, इन दोनों का अगर निकालें तो इसमें 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा तो 3 और 1 कितना होगा, 4/9, ये, और इसको जो कैपेसिटी आएगी 9/4 आएगी। समझ में आ गया होगा, ये फैरेड में होगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ विशेष उसमें करना नहीं है, लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 100 ओम के रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उसको यदि मैं सीधी साधारण भाषा में अगर सॉल्व करूं ना तो ये ऐसे कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे ही जुड़े हुए हैं भैया। वो हर एक कितने का, 100 ओम का है। तो कुछ नहीं, 100 और 100 200 ओम होगा भाई, 100 ओम ये 100 ओम ये, मतलब ऊपर वाले 200 होंगे, नीचे वाले 200 होंगे, 200 200 और पैरेलल में आ गए। अब ये पैरेलल में आ गए तो अब कितना ओम होगा, 100 ओम ही होगा रेजिस्टेंस, इसका हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए तेजी में बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जल रहा है, यानी कि 100 वाट का बल्ब है, 5 घंटे जल रहा है, ठीक, और तो 30 दिन में जो है, 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्चा आएगा। एक बात देखो, पहले तो यूनिट निकाल लो कि कितनी यूनिट जला रहा, वाट में है तो किलोवाट में बदलना पड़ेगा, किलोवाट में बदलना पड़ेगा, 2 0 ये 1 0 ये गया, यानी 5 या 15 यूनिट जला रहा है, 15 यूनिट जला रहा। और अब पैसे कितने ले रहा, 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब कितना, हाफ यानी आधा रुपये, यानी कि 7.5 रुपये बनेगी। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। पिछली क्लास में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वायर है, उसकी लंबाई 20 मीटर है ना, तो 20 मीटर अगर उसकी लंबाई है तो उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा, 5 ओम। अब वो बोल रहा है कि लंबाई बढ़ा के अगर 40 मीटर कर दी जाए तो फिर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सीधी बात है, लंबाई अगर दुगनी करोगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, दुगना होगा, 10 ओम होगा। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं, रेजिस्टेंस है, कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसा जुड़ा हुआ है, एक इस टाइप से जुड़ा है और एक रेजिस्टेंस ऐसा जुड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तीनों पैरेलल में दिख रहे होंगे और तीनों की वैल्यू कितनी कितनी, 10 ओम है, 10 10 10। अब एक बात बताऊं, नहीं बीच वाले को मैं ऐसा ना बना के ऐसा बना लूं, हो गए पैरेलल में, तो 1/10 + 1/10 + 1/10, तो भैया 3/10 पलटोगे तो 10/3, 3 त्रिका 9, 3 3 3, कोई दिक्कत इसमें, 3.33 चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 15 ओम 20 ओम और 30 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया। कितने कितने हैं, 15 ओम 20 ओम और 30 ओम के रेजिस्टेंसों को जो है पैरेलल में जोड़ा गया, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। सीधी बात, 1/15 + 1/20 + 1/30, अगर मैथ कर रहे हो तो एलसीएम 60 आएगा, मैथ कर रहे हो तो सीधा पता होगा, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9/60, ये तो 1/r की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी होगी, 60/9, यही क्या होगा आंसर। कुछ लोग तो यही गलती करके आते हैं,
किसको पलटना ही भूल जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दोनों देता है अल्टी पल्टी करके और वो उसमें गलत करके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, पैरेलल में जोड़ा गया, दो इक्वल रेजिस्टेंसों को बैटरी के साथ, और फिर वही के वही रेजिस्टेंस को जो है सीरीज में जोड़ा गया, तो परिणामी जो मतलब एक्चुअल शक्ति होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो एक बात सोचो, ये दो रेजिस्टेंस है जिनको कि सीरीज में जोड़ा, तो सीरीज में जोड़ा, मान लो अपन एक अपने मन से मान लेते हैं, मन से मान लिया, मान लो अपन ने कि 10 ओम का ये है और ये भी 10 ओम का है ना। तो पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, 5 ओम, ये तुमको ही पता है। वहीं अगर मैं इनको सीरीज में जोड़ दूँ 10-10 ओम के, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, 20 ओम। अब हम इनकी पावर निकाल लेते हैं, पावर निकाल लेते हैं तो पावर बराबर V²/R होता है। V² इन्हें देखो, वोल्टेज मान लो बैटरी जो है हमारे पास, जो बैटरी लगी हुई है इसमें वो 20 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। तो वोल्टेज 20 × 20 अपॉन में पहले वाले का रेजिस्टेंस 5 ओम आएगा, तो 5 चौके 20 यानी कि 20 चौके 80 वाट आ रही है पहले। कब, जब पैरेलल में था। वहीं जब सीरीज में हुआ तो 20 × 20 और रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम, कितनी पावर आई, 20 वाट। समझ आया नहीं आया। तो पहले पैरेलल में जोड़ी थी, पहले पैरेलल में जोड़ी थी, अब सीरीज में जोड़ दी, तो शक्ति क्या होगी, पहले की 1/4 होगी। कितनी होगी, 1/4 होगी, नहीं होगी, 1/4 होगी। तो ये जो एग्जाम के हिसाब से जो आंसर गलत दिया है, इसका आंसर कितना आएगा, 1/4 आएगा। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस निकालना है, उसकी कैपेसिटी निकालना है। दो जो है पैरेलल में जुड़े हुए कैपेसिटर है और फिर एक सीरीज में जोड़ा है इनका 10 माइक्रोफेरेड का, ये 10 माइक्रोफेरेड का, ये 5-5 माइक्रोफेरेड का। देखो एक चीज़ मैंने बताई थी कि इसका पैरेलल जो है सीरीज जैसा होता है, यानी कि ये कितना हो गया होगा, 10 फेरेड हो गया होगा टोटल, 10 फेरेड। और फिर ये 10 फेरेड और 10 फेरेड अब किस में जाएंगे, पैरेलल में जोड़े, मतलब सीरीज में जुड़ेंगे लेकिन होगा कैसा, पैरेलल जैसा। तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 फेरेड। कोई दिक्कत इसमें भाई, कर लेना यार, वो 1/C1 यानी प्लस 1/C2 ऐसा करके करते हैं उसको, कोई विशेष उसमें करना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ट्रायंगल, उसमें जो है रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ऐसे ट्रायंगल में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक। और हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का, 4 ओम का दिया हुआ है, और इनको किसी एक सिरे से जो है बैटरी से सप्लाई दी जा रही। देखो इसमें क्या है, ये दिख रहा है तुमको कि ये दोनों सीरीज में जुड़े, 4-4 कितना हो गया, 8 ओम हो गया। और फिर ये जो 8 ओम का एक रेजिस्टेंस बना, वो किसके पैरेलल में होगा, 4 ओम वाले के, ये ऐसे ही तो जुड़ा है। अब 8 और 4 अगर ये पैरेलल में जाएंगे तो देखो 1/8 प्लस 1/4 यानी 2 से गुणा होगा, तभी ये 8 बनेगा, और ये कितना होगा, 3/8 यानी कि एक्चुअल जो रेजिस्टेंस होगा वो 8/3 ओम होगा। समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, एक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम दे रखा है। भैया एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। तो वो बोल रहा है कि उसको बीच से जो है ना, उसको काट के आधा कर दिया जाए, मतलब उसको बीच से काट दो, बीच से काट के और उसको 180 डिग्री पे घुमा दो, यानी कि कुछ इस प्रकार। ये ऐसा था तो ये इसी के साइड से इसको ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो, ये एक तार हो गया। अब ऐसा करने को बोल रहा है, तो फिर अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो ऐसा पूछ रहा है। देखो हिंदी में लिखा है, थोड़ी सी अजीब सी भाषा लिखी है क्वेश्चन के हिसाब से, पर मैंने उसको सरल भाषा में बताया। तो देखो एक बात बताओ, 4 ओम का टोटल था, अगर इसका सेंटर पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे भी 2 ओम होगा, यहाँ पे भी 2 ओम प्रतिरोध होगा, सीधी बात है, 2 और 2 तभी तो 4 हो रहा होगा। अब देखो ये भी 2 ओम का था और ये नीचे जो हमने इसको 180 डिग्री पे घुमाया वो भी 2 ओम का है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि पैरेलल में जुड़ गए। देखो सीधी बात है, ये तार है ऐसा, ये तार है ऐसा, तो ये अगर मान लो सिंपल है, ऐसी कंडीशन में आ गए तो पैरेलल में ही आ गए ना। तो भाई 2 ओम पैरेलल में अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 1 ओम हमारा क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। भाई ये 2/2 1 ओम आएगा आंसर। सिंपल सा था, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 200 वोल्ट की मेन सप्लाई के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा, ऊर्जा खपत किसकी, मतलब खपत क्या होगी ना, 100 वाट की ज़्यादा होगी, 60 की, 40 की। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में, जैसे ये सीरीज में जोड़े हैं, ये 40 का है, ये 60 का है, ये 100 वाट का है, ठीक है, ये मेन से जुड़े। कुछ भी नहीं है भैया, जिसकी वाटेज कम होती ना उसी की खपत क्या होती, ज़्यादा होती। क्यों ज़्यादा होती, क्योंकि इसका रजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और रजिस्टेंस अगर कम होगा ना, रजिस्टेंस कम होगा, रजिस्टेंस अगर कम है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या कराएगा, ये ज़्यादा कराएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या कराएगा, ज़्यादा कराएगा। वोल्टेज ड्रॉप अगर इस पर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा खपत करेगा, क्योंकि देखो इसको प्रॉपर वोल्टेज मिल जाएगा लेकिन इनको प्रॉपर वोल्टेज ही नहीं मिल पाएगा कि 100 वाट लायक क्या करे, एनर्जी खपत करे। तो इसीलिए जिसकी वाटेज कम होगी वही क्या कराएगा, ज़्यादा एनर्जी खपत। और जिसको निकाल के देखना ना, कुछ मत करना। देखो पावर कितनी है पहले वाले की,
ऐसा निकाल लो। P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से देखते हैं, तो देखो P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से अपन रजिस्टेंस देख लेते हैं। रजिस्टेंस देखोगे ना तो सीधी बात है 40 वाट का ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा रजिस्टेंस होता है ना वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करा देता है। अगर इन तीनों में वोल्टेज की बात करूँ तो इस पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए इसकी खपत क्या होगी, ज़्यादा होगी। बस इतना ही ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है 100 वाट व 500 वाट के बल्बों का प्रतिरोधों का अनुपात। देखो भाई सीधी बात है, 100 वाट का बल्ब है और एक 500 वाट का बल्ब है, एक 500 वाट का बल्ब है। तो देखो इनका जो रेजिस्टेंस, ये पावर है तो जो रेजिस्टेंस होगा ना वो अपोजिट होगा, क्योंकि 100 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेशो निकालोगे ना तो 5:1 निकलेगा, अपोजिट में निकलता है, उल्टा निकलता है। तो ठीक है भाई, ये क्लास में हमने पूरा जो है कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित क्वेश्चन, और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।